पिछले 72 घंटे से सुरक्षा एजेंसियां सोई नहीं है। दिल्ली से लेकर लखनऊ और कश्मीर में मीटिंग चल रही है। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंटों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। पिछले 24 घंटे में 4 आतंकी ढेर हो चुके हैं, लेकिन अब पहलगांव के जख्म भरने के लिए पूरे देश को जिसका इंतजार था वो खबर आ गई है। कश्मीर में रहने वाले कट्टरपंथियों ने सोचा भी नहीं रहा होगा कि यूपी का मॉडल कश्मीर में लागू हो जाएगा और इसकी वजह से कराची तक हड़कंप मच जाएगा। कश्मीर में सेना ने जो एक्शन लिया है उसके बारे में जानकर आप योगी मॉडल को भी भूल जाएंगे। कश्मीर में सीधा आतंकियों के घरों को राख बना दिया जा रहा है और उसके बाद बुलडोजर दौड़ रहा है। बताया जा रहा है कि आतंकी काफी पहले से पाकिस्तान से भारत में घुसपैठ करके जम्मू कश्मीर में आ चुके थे और उनकी योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 19 अप्रैल की कटरा यात्रा के दौरान हमला करने की थी। लेकिन मोदी पर हमले की साजिश तब कैंसिल हो गई थी क्योंकि उस दौरान सुरक्षा के इंतजाम और उसे भेद पाना उनके बस में नहीं था। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र चौधरी खुद उस जगह पहुंच गए हैं पहलगांव में जहां घटना हुई और भारत के सेना प्रमुख को देखकर पाकिस्तान में हलचल और बढ़ गई है। उधर एक मीटिंग गृह मंत्री अमित शाह के घर पर हुई है जिसमें सिंधु जल समझौते को लेकर फैसला लिया गया है। लेकिन पहले तस्वीर देखिए जिन्हें देखकर आपको भी कुछ सुकून मिलेगा। पहलगाम हमले में शामिल ये घर आदिल और आसिफ का है। सेना ने सीधा एक्शन लिया। सबसे पहले सेना ने घर को बम से उड़ाया, इसके बाद योगी स्टाइल में बुलडोजर चला दिया है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में पर्यटकों के बीच हिंदुओं को निशाना बनाया गया। आतंकी भारत कैसे पहुंचे, इसमें कश्मीर के कुछ लोग शामिल थे, जिसमें पहला नाम आदिल हुसैन और दूसरा नाम आशिफ शेख है। बताया जा रहा है कि इन दोनों ने ही आतंकियों की मदद की थी और पहलगाम घटना से पहले पूरी अपडेट दे रहे थे। अब खुफिया एजेंसियों ने इन दोनों की कुंडली निकाली है और सबसे पहले इनके ऊपर इस सच का स्ट्राइक की गई है। भारतीय सेना ने सबसे पहले इनके घर को बम से उड़ा दिया और उसके बाद बुलडोजर चलाया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ है। पहलगाम हमले में मारे गए कानपुर के शुभम को अंतिम विदाई देने खुद योगी आदित्यनाथ गए थे। इस दौरान योगी भावुक हो गए और उनकी आंखों में आंसू निकल रहे थे। इसके बाद जब योगी शुभम की पत्नी से मिले तो ऐश्वर्या ने योगी आदित्यनाथ से बदला लेने के लिए कहा। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही ऐश्वर्या और शुभम की शादी हुई थी। दोनों हनीमून मनाने के लिए कश्मीर गए थे, लेकिन प्रेम कहानी पूरी होने से पहले ही आतंकियों ने खत्म कर दी। पूरे देश में मांग की जा रही थी कि कुछ बड़ा एक्शन हो, क्योंकि पानी रोकने से और बाघा बॉर्डर से टमाटर रोकने से काम नहीं चलेगा। अब कश्मीर में योगी मॉडल कसर दिख रहा है। आतंकियों के घरों में आर्मी बम फेंक रही है और बुलडोजर से धुआं बनाया जा रहा है। राहुल गांधी कश्मीर जा रहे हैं, वहां जाकर क्या करेंगे पता नहीं, लेकिन खबर है कि योगी आदित्यनाथ कश्मीर जाने की तैयारी में है और दिल्ली से फोन पर बात भी योगी आदित्यनाथ से हुई है और इसके बाद योगी आदित्यनाथ उस जगह पहलगाम जाने वाले हैं जहां पर आतंकियों ने 8 लोगों की जिंदगी छीन ली। जम्मू कश्मीर में अगर हालात ऐसे ही रहे तो बहुत जल्दी राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है। इसके साथ उमर अब्दुल्ला की सरकार भी बर्खास्त हो जाएगी। योगी के बुलडोजर से सबसे ज्यादा कट्टरपंथी और मौलाना भी चिढ़ते हैं, लेकिन अब कश्मीर में भी बुलडोजर चलने का मतलब है कि आगे क्या होने वाला है। कश्मीर में बुलडोजर का असर कराची तक हो रहा है। शहबाज सरकार कांप उठी है। पाकिस्तान के लोग रात भर सो नहीं पा रहे हैं क्योंकि डर इतना ज्यादा है कि पता नहीं कब कश्मीर से योगी का बुलडोजर कराची पहुंच जाए। मोदी ने जो वादा किया था उसकी झलक कश्मीर में योगी के बुलडोजर से दिख गई है, लेकिन यह भी शुरुआत है, आगे बहुत कुछ होना बाकी है। वैसे इस कार्रवाई पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।